सोचिए, 4 दोस्त हैं, नदी का किनारा, कैंप फायर जल रही है और माहौल एकदम शांत है। लेकिन उस रात उन्होंने गाने बजाने की जगह कुछ और करने का फैसला किया, कुछ ऐसा जो उनकी दोस्ती और हिम्मत दोनों को आजमाने वाला था। बस इसी एक सवाल ने उस शांत रात को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये वो रात बनने वाली थी जहां हर दोस्त को अपनी जिंदगी का सबसे गहरा, सबसे डरावना राज खोलना था। तो सब मान गए, चलो ठीक है, यही करते हैं। लेकिन एक शर्त थी, एक रूल था, हर कहानी बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए। एक ऐसा पर्सनल भयानक एक्सपीरियंस जिसे आज से पहले कभी किसी को ना बताया गया हो। तो सबसे पहले कहानी सुनाने की बारी आई नरेश की, और उसने कहानी शुरू करने से पहले ही सबसे एक वादा ले लिया कि वो जो भी बताने वाला है वो बात उन चारों के बीच ही रहेगी, कभी किसी और तक नहीं पहुंचेगी। कहानी शुरू होती है 1 साल पहले से। नरेश अपने गांव के एक पुराने से घर में है। वो घर जो नदी के उस पार है, मतलब दुनिया से एकदम कटा हुआ। घर में उसके साथ सिर्फ एक ही इंसान है, उसका वफादार नौकर दादू, जो ज्यादातर चुप ही रहता है। तो होता ये था कि हर रात जब नरेश अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता तो उसे नदी में कुछ अजीब सा दिखता था। एक ऐसी चीज जिसने उसके दिल में एक अजीब सा डर पैदा करना शुरू कर दिया था। वो एक आदमी को नाव में देखता था, सिर्फ बनियान और पैंट पहने हुए। और वो आदमी कुछ करता नहीं था, बस चुपचाप खड़ा नरेश के घर को घूरता रहता था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अब नरेश का शक वो और भी गहरा होता गया। वो जब भी दादू से उस आदमी के बारे में पूछता, दादू हर बार साफ मना कर देता। नरेश को लगने लगा था कि दादू उसे पागल साबित करने पर तुला हुआ है। और फिर वो रात आई। नरेश ने थोड़ी शराब पी रखी थी, गुस्सा भी था, और उसने उस आदमी को नदी में एक भारी सा बैग फेंकते हुए देख लिया। बस उसके दिमाग में एक ही बात आई, दादू ने किसी का खून कर दिया है। वो अपना आपा खो बैठा और पास पड़ी कुल्हाड़ी से दादू पर तब तक वार करता रहा जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हो गईं। जैसे जैसे नशा उतरा ना, नरेश को समझ आया कि उसने क्या कर दिया है। उसने फैसला किया कि लाश को ठिकाने लगाना होगा। तो उसने दादू की लाश को एक बैग में भरा, नाव को नदी के बिल्कुल बीच में ले गया, और फिर उसने पलटकर अपने घर की खिड़की की तरफ देखा। और यहीं कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ आता है। वो आदमी जो खिड़की से उसे घूर रहा था, वो कोई और नहीं, वो खुद नरेश था। वो असल में अपने ही भविष्य के गुनाह को बार बार देख रहा था, एक भयानक टाइम लूप में फंसा हुआ। नरेश की कहानी खत्म हुई और कैंप फायर के आसपास एक अजीब सी भारी खामोशी छा गई। लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी, और भी डरावनी कहानियां बाकी थीं। तो अब बारी थी जीत की। उसकी कहानी कॉलेज की छुट्टियों की है। वो अपने एक दोस्त के गांव गया हुआ था, जहां समंदर के किनारे बहुत पुराना अंधेरे में डूबा हुआ घर था, और एक रात उसे उस घर में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया। घर में अचानक से लाइट चली गई, चारों तरफ घना अंधेरा। जीत ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर एक टॉर्च ढूंढी। उसने टॉर्च जलाई, और सामने जो मंजर था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। टेबल के नीचे 2 नंगे पैर थे, नाखून बड़े बड़े, गंदे, उन पर घने बाल, और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उन पैरों के ऊपर कोई शरीर नहीं था, वो सिर्फ पैर थे। और फिर वो पैर उसकी तरफ चलने लगे। और तभी उस खाली घर में एक औरत की भयानक आवाज गूंजती है, जो उसे धमका रही थी कि वो उसके कमरे में क्यों सोया। अब तीसरी कहानी सुनाए एक और दोस्त ने। ये कहानी उसकी बड़ी बहन अलका की थी। एक कहानी जो एक शापित खजाने के बारे में है। एक ऐसा कमरा जिसमें जाना मना था, और एक छोटी सी गलती जो जिंदगी भर का दर्द बन गई। और पता है, जब ये सब हुआ तब अलका सिर्फ 10 साल की थी, एक छोटी सी मासूम बच्ची जिसकी जिंदगी एक पल में बदलने वाली थी। तो हुआ यूं कि एक शाम खेलते खेलते अलका उस कमरे के पास जा छिपी जिसमें जाने की सख्त मनाही थी। अचानक कमरे के अंदर से एक नीली रोशनी निकली, और उस रोशनी के असर में उस 10 साल की बच्ची ने अपने नन्हे हाथों से वो भारी भरकम लोहे का ताला ऐसे तोड़ दिया जैसे वो कोई कागज का बना हो। कमरे के अंदर का नजारा हैरान कर देने वाला था। चमकते हुए खजाने से भरी पेटियां, एक बहुत ही खूबसूरत नीले रंग का मणि, और उस खजाने की हिफाजत कर रहा था एक 5 सिर वाला काला नाग, जिसकी आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल थीं। बस एक पल के लिए अलका की नजर उस नाग की आंखों से मिली, और वही एक पल उसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर गया।
उस दिन के बाद अलका की आंखें हमेशा के लिए लाल हो गईं और वो अंधी और अपाहिज हो गई, हमेशा के लिए। तो तीनों कहानियां खत्म हो चुकी थीं। अब किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, सिर्फ डर था और खामोशी। दोस्तों के बीच एक बहुत ही अजीब, एक डरावनी चुप्पी थी। अब बस आग की लपटों की चटकने की आवाज आ रही थी, लेकिन वो आवाज भी उस सन्नाटे को नहीं तोड़ पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई अब अपने ही अंदर के किसी डर से लड़ रहा हो। और ये सारी कहानियां ना हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। अक्सर कहा जाता है कि हर इंसान के पास एक ऐसी कहानी होती है, एक ऐसा राज होता है जिसे वो किसी को नहीं बताता। तो फिर सवाल ये उठता है, वो कौन सी कहानी है जो आज तक किसी को नहीं बताई गई है?